मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से आपका ही एक दोस्त बोल रहा हूँ। मेरे एक रिलेटिव है भैया, जिन्होंने अभी EMRS की एग्ज़ाम दी थी। PGT और TGT में उनका सिलेक्शन भी हो गया और उनकी ये हालत देख के मुझे लगा कि क्यों ना मुझे एक वीडियो बना के आपसे एक बात शेयर करनी चाहिए। जब वो एग्ज़ाम दे रहे थे तब उनका एक ही कहना था कि बस भगवान करे मेरी एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, रिज़ल्ट आ जाए और एक बार मुझे ये पता लग जाए कि मैं पास हो गया हूँ। उसके बाद भले 1 साल तक मेरी वैकेंसी ना आए, चाहे 1 साल तक मेरी भर्ती ना हो, कोई बात नहीं, मैं निश्चिंत हो जाऊँगा। एग्ज़ाम हुई, दोनों पेपर अच्छे गए। उसके बाद वो रोज़ यही वीडियो देखते थे कि एग्ज़ाम में फ़ाइनल कट ऑफ कितनी गई, 95 पे हो रहा है कि 85 पे हो रहा है। एग्ज़ाम नहीं हुई थी उससे पहले वो ये देखते थे कि एग्ज़ाम डेट कब है, कभी रद्द ना हो जाए, क्योंकि EMRS एक बार पहले आई थी और रद्द हो गई थी। दोनों काम अच्छे से हो गए। अब आगे ये समस्या हुई कि रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट से पहले आंसर शीट आई। आंसर शीट में उनकी इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ी हुई। बिल्कुल फिक्स 4.25 पे वो आ रहे थे। उन्हें लगा, फिर मन में डर बैठा है कि कहीं यूँ ना हो जाए कि एक नंबर नेगेटिव हो जाए। फिर फाइनली रिज़ल्ट आया, बड़ी खुशी हुई। उसके बाद उन्हें लगा कि अब आराम से DV होगा, तो DV की तारीख आ गई। फिर चिंता हुई कि कहीं डॉक्यूमेंट ये ना मांग ले, वो ना मांग ले, इसको कैंसिल ना कर दे, प्रोविज़नल होगी कि नहीं होगी, कास्ट सर्टिफिकेट। अब सब कुछ अच्छे से हो गया तो अगली चिंता पाल ली कि कहीं यूँ ना हो कि हमारी भर्ती हो ही ना, यूँ ना हो कि चुनाव आ जाए और सरकार भूल जाए। तो उसी पे ये बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि ये कई लोगों की समस्याएं हैं और ये होती है। मैं भी जब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था और पहले जब जॉब नहीं थी, तब मेरे मन में भी यही बात होती थी। मैं इंटरव्यू दे के आया, परीक्षा दे के आया और मन में यही था, कहीं ये तो नहीं कि मुझे निकाल देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी भर्ती आए ना। क्योंकि जीवन के थपेड़े इतने खा लेते हैं हम लोग, कई जगह ऐसे निराश हो जाते हैं। कई बार परीक्षा में नंबर आने के बाद स्टे लग जाता है। कई बार नंबर आने के बाद पता लगता है कि 5000 सीटें निकाली थी और 1000 सीटों पर ही वैकेंसी आई है। तो कई बार ऐसा हो जाता है तो हमारे मन में निराशा आ जाती है। उसी पे ये वीडियो है कि आप निराश मत होइए। मैं कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आपको उम्मीद जगेगी कि जो भी हो रहा है फटाफट हो रहा है और जल्दी ही आपके हाथ में आपका जॉइनिंग लेटर आने वाला है। बिंदु पे बात करते हैं तो पहला बिंदु यह है कि मैं यहाँ पे प्रतापगढ़ राजस्थान की ओर रहता हूँ। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये ट्राइबल एरिया में ही आता है और यहाँ पर कई EMRS है। और कल परसों ही हमारे ठेकेदार से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अभी तो हम सब EMRS स्कूल में लगे हुए हैं, क्योंकि आगे से आदेश आ चुका है कि जितना जल्दी है काम को कंप्लीट कीजिए, पेच वर्क बाकी है तो वो कीजिए। टीचर के क्वार्टर हो, हॉस्टल हो, स्कूल हो, जो भी अधूरा काम है, फिनिशिंग है, वो कंप्लीट करनी है और जल्दी से जल्दी हमें बिल्डिंग हैंड ओवर करनी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संकेत ज़रूर है कि आपका जो जॉइनिंग है, आपकी जो जॉइनिंग है वो होने वाली है। और वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि जॉइनिंग मिल जाए और जॉइनिंग के बाद जब आप यहाँ पे आओ तो आपको फैसिलिटी अधूरी हो और आप यहाँ पे आके परेशान हो जाए और सोचे कि इससे तो जॉइनिंग बाद में मिलती तो अच्छा रहता, कम से कम हम अपने घर पे तो रहते। इसलिए हम केवल हाथी की सूंड देख रहे हैं और ऐसे सोच रहे हैं कि हाथी देखने में कैसा लगता है, तो बोले कि लंबी सी सूंड रहती है बस। लेकिन हमें चारों ओर से देखना है तो हमें पता लगेगा कि हाथी के सभी अंग अलग अलग हैं। तो ऐसे ही EMRS का भी है। हम केवल अपनी जॉइनिंग देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि आगे जाके बहुत सारे काम बाकी है वो पूरे हो जाए। दूसरी बात, इस सत्र में जो अतिथि शिक्षक रखे गए थे उनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। इधर एग्ज़ाम चल रही है, बच्चों की कई सारे काम बाकी है। ऐसे में अगर वो नए टीचर आ जाते हैं तो उन्हें कॉम्प्लेक्स फील होगा, कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे हो सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं इस स्थिति में लाया जाए कि जो अभी यहाँ पे है उनको भी दिक्कत ना हो और जो अब आने वाले हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो। और चाहे बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट हो या आप लोग हो, हमेशा कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखेगी। आप सभी को पता है कि PGT TGT या कोई भी पोस्ट हो, हर एक की सैलरी कम से कम 55,000 या 60,000 के आसपास तो है या उससे ऊपर ही है। तो इसलिए सरकार भी चाहती है कि थोड़ा 1 महीना और रुका जाए तो कम से कम थोड़ा सा जो रेवेन्यू है वो बचा पाए। हालांकि ये बजट वगैरह पहले ही सब कुछ हो जाते हैं, ये एक छोटी बात है, मेरी सोच हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि 1 महीने बाद ही दी जाए। इसके अलावा हमारी कहीं ना कहीं एक आदत रहती है कि हमें हमेशा बेस्ट से बेस्ट चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। EMRS ने काम इतना जल्दी किया है, हमारी उम्मीद से दुगना, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हम ये सोच रहे थे कि जनवरी फरवरी में जाके एग्ज़ाम होगी, मार्च अप्रैल मई में जाके रिजल्ट आएगा, DV होगा और जुलाई अगस्त तक पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन काम इतना फास्ट हुआ कि हमें आश्चर्य हो गया और अब हमारी वही आदत पड़ गई। हमें लगता है कि अब ये काम भी फास्ट होने चाहिए और ये हो भी रहा है।
वहाँ पे जो दिल्ली में इसका जो कार्यालय हेड ऑफिस है वहाँ काम बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन उनके लिए भी ये काम पहली बार हो रहा है, उन्हें भी अनुभव नहीं है और ये सबसे रिस्की काम है। बाय चांस अगर थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंटेशन में फॉल्ट है और अगर भर्ती मिल जाती है और आगे जाके कोर्ट केस हो जाए या कोई भी जांच हो जाए तो उन लोगों की भी जॉब पे असर आ सकता है, इसलिए वो काफ़ी ध्यान से वो काम कर रहे हैं। हम अपनी फ़ाइल ले गए थे 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री वगैरह जो भी है, तो इतनी बड़ी फ़ाइल बन गई थी। वहाँ लगभग 8,000 प्रत्याशी आए होंगे अलग अलग जगह से, कई सारी फाइल्स होगी, उन सबको देखना, वेरीफाई करना इतना आसान काम नहीं है। हम रोज़ अपने सर्टिफिकेट देखते हैं तो हमें उन्हें देखने की आदत पड़ जाती है, लेकिन आप कभी अपने फ्रेंड के या किसी फैमिली मेम्बर के सर्टिफिकेट देखेंगे तो आपको अचानक कुछ समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ पर नाम लिखा है, कहाँ रोल नंबर लिखा है, कहाँ पर मार्क्स लिखे हैं। तो ऐसे ही उनको भी 8,000 ये जो फाइलें आई हुई है उनको देखना है, चेक करना, और सब कुछ उनके ऊपर है कि सही है या गलत है। तो इसलिए टाइम तो लगेगा, आप बिल्कुल पैनिक ना होइए, घबराइए नहीं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने डीवी के समय एनओसी मांगी थी। उन्हें पता है कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपना हाथ मतलब ऑलरेडी अपना जो हक है वो दे के बैठे हैं, एनओसी ले के बैठे हैं। ऐसा ना हो कि वो इधर के भी ना रहे और उधर के भी ना रहे, इसलिए पोस्टिंग तो होगी। थोड़ा 19-20 हो सकता है कि हम 15 दिन का सोच रहे हैं तो 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, लेकिन जल्दी ही ऐसा होगा। क्योंकि अगर इनकी इच्छा ना होती तो ये इनके पास एक बहुत अच्छा एक बहाना था स्टे का। कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, स्टे हटेगा तो हम आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इन्होंने जल्दी से जल्दी स्टे हटवाया, एग्ज़ाम करवाई, और एक एग्ज़ाम इलाहाबाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसको भी नहीं रोका, उसकी भी फटाफट करवाई। और अभी भी काम ऑन है। कल ही प्रिंसिपल की इंटरव्यू हुए हैं, आज उनकी फ़ाइल वगैरह कंप्लीट होगी। पहले प्रिंसिपल जाएंगे तो फिर टीचर स्कूल में जाएंगे। इसलिए कई बातों को सोच के मुझे यही लगता है कि आप पैनिक ना होइए, घबराइए नहीं। जितना समय है अपने फैमिली मेम्बर के साथ स्पेंड कीजिए, आगे की प्रोसेस कीजिए, जहाँ हैं अभी खुश रहिए। लगभग महीने के अंदर ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द से जल्द आपकी पोस्टिंग होगी। ये वीडियो मैंने अपने भैया के लिए बनाया था क्योंकि उनकी भी हालत यही है कि वो बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, लेकिन ये मेरे लिए गले की हड्डी बन गई है। ना तो मैं उगल पा रहा हूँ, ना निगल पा रहा हूँ, ना तो मैं किसी को बता पा रहा हूँ कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में पीजीटी की पोस्ट पाई है, मेरी सैलरी 80,000 के आसपास होगी, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन वो छुपा भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें मन में यह भी है कि मैं बता दूं, कहीं बात फैल जाए और पता हो कि 2 महीने 5 महीने हो गए पोस्टिंग हुई नहीं, तो मजाक ना हो जाए। तो ऐसी कई सारी बातें आपके मन में भी घूम रही होगी। और भी आपको कोई बात शेयर करनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको बिल्डिंग देखनी हो या क्वार्टर्स देखने हैं या ईएमआरएस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मुझे बताइएगा, मैं 1-2 दिनों में उस साइड जाऊंगा तो आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सोल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच। रहिए। फिर से ये लास्ट में जाते जाते एक बात और आपको बोल के जाऊंगा कि देखिए, मैं कोई ईएमआरएस की ओर से प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही मैं किसी की आवाज़ बन के यहाँ पे आया हूँ। बस मेरे भैया को जो प्रॉब्लम हो रही थी उसे देख के मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मुझे अपनी बात शेयर करनी चाहिए एज ए फ्रेंड। और जो सिचुएशन मैंने झेली है उन सारी बातों को अनुभव करके ही ये वीडियो मैंने बनाया है। आप इसे सुनिएगा, आपके लिए है, लेकिन इसको पक्का ना समझे। इसमें कोई नेगेटिव बात है तो इसका मतलब यूँ ना समझे कि नेगेटिव अपने साथ होगा ही, और इसमें कोई पॉजिटिव बात है तो उससे ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं कि ऐसा होगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातों से आपको खुशी होगी। कहीं ना कहीं जो आपके मन में कई प्रकार की चिंताएँ चल रही है, मानसिक प्रॉब्लम्स चल रही है, उनमें कहीं ना कहीं रिलीफ होगा। और बस यही बात मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि अभी आजकल ये भी हो रहा है कि कोई अगर कोई ऑडियो या वीडियो यूट्यूब पे या किसी चैनल पे डाल देते हैं तो उसका मंथन बहुत होता है। लोग उसका पूरा पोस्टमार्टम करके रख देते हैं, कहाँ से आया, किसने बोला, किससे पूछ के बोला, क्या ये बात सही है, क्या गलत है। तो आप इसको सुनिए, फैलाइए, अपने लोगों में भेजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसको अन्यथा ना ले। तो खुश लास्ट में फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी पोस्टिंग के लिए और आपके भविष्य के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।